ब्यूटीफुल शर्मिला। तो ये जो मकली की जो सबसे बड़ी जैगनेटिक बिल्डिंग है वो उसमें ये है, ये 2 मंजिला है। सही। आप ये देखेंगे 2 मंजिला बिल्डिंग जो है किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से तैयार नहीं की गई, यानी कोई इसमें आप कोई मसाला मिलाएं, मिलावा नहीं है। इसके अंदर सॉकेट्स हैं और लॉक सिस्टम है। ये सॉकेट्स और लॉक सिस्टम के तहत ये खड़ा किया गया है। अच्छा शर्मिला, जब इसको देख रही हूँ तो एक सवाल अचानक से दिमाग में आ गया। हाँ एक सवाल आ गया कि ठट्टा हमारा सबसे पुराना वो है, कदीमी उसमें देखा जाए, और आप लोगों ने वहाँ शोज भी बड़े किए अभी सिंध सकाफत को लेकर, उसको किस तरह महफूज करने का सोचा? क्योंकि वो तो जो उसकी दीवारें वो तो मट्टी की हैं, वो तो बैठती जा रही हैं जब बारिश वारिश होती है, पानी आता है, उसके बारे में कुछ सोचा? ठट्टा, हाँ देखिए ठट्टा तो पूरा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ बहुत मोहनजोदाड़ो, सॉरी मैं ठट्टा, मोहनजोदारो तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके चलूं मोहनजोदारो। कब आप देखें कि हमने वहाँ पर क्या किया है। क्या किया? अभी पिछले 2 हफ्ते पहले 13 ममालिक के एम्बेसडर्स वहाँ पर आए थे जबरदस्त। और बड़ी हमारी पजीराई हुई। बहुत अच्छा हमने कंजर्व उसको किया है। हमारे डायरेक्टर आर्कियोलॉजी हैं, उनकी बड़ी मेहनत है उसके अंदर। वहाँ तो हम उसको पूरे सिस्टम को अब सोलर सिस्टम के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे कुछ काम हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देंगे, आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। जी बिल्कुल। ये देखें, हाँ वाओ, इसके अंदर आप देखें। जी नाज़रीन, अब मकली से हमारी वापसी है जो कराची की तरफ है, और यकीनन रास्ते में हम एक शर्मिला ने हमें अभी इंकशाफ किया कि एक ढाबे पे हमने रुकना है, और आपने सिंध की रिवायती जो मज़ेदार चाय होती है दूध वाली, वो आपने पीनी है। वो उसके बगैर आप नहीं जा सकते, है ना? वो सफ़र ही नहीं फिर कंप्लीट होगा हमारा। वो हम यकीनन के साथ चाय पियेंगे और वहीं से हम शर्मिला को खुदाफिज भी कहेंगे। जनाब, आज पूरा दिन हमने इनके साथ स्पेंड किया। ढाबे पे हम लोग पहुंच चुके हो और ढाबे पे आके हमने ऑर्डर भी कर दिया क्योंकि बहुत भूख लग रही है सारा दिन से हमने। और देख लें, लोग समझते होंगे कि मिनिस्टर हैं, पता नहीं कितने बड़े होटल में जाके खाना खाती होंगी। कि आप जिस तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्या इस तरह के अक्सर और पेशतर रोक लेती हैं कारवान को कि नहीं जी रुको? हाँ। एक तो आपको सबसे बेहतरीन चाय इन ढाबों पे मिलेगी, बिल्कुल, और सबसे बेहतरीन दाल जो कभी भी आप घर में नहीं मिल सकती, कभी शहरों में नहीं मिल सकती, और ये है। और अब इंतजार नहीं हो रहा है। दिल तो कर रहा है आप लोगों को ब्रेक पे भेज दूं, लेकिन क्योंकि अभी ब्रेक से वापस आए तो कैसे कह दूं कि आप जल्दी जल्दी से ब्रेक से जाए। लेकिन ये बहुत मजे की दाल बनाते हैं। माश की दाल और चने की दाल तो मेरी वैसे फेवरेट है। ओए वे, अब मैं चख के बताती हूँ। और सीजन की मूली, मजा। श्याम भाई को ऐसे वाले काम आपके पता नॉलेज में होता है कि आप इसमें उलझ जाती हैं? कभी उन्होंने ये नहीं कहा सिक्योरिटी रीजंस हैं क्यों करती हो ये हरकतें? पता है क्या, ये अपना मुल्क है, अपना सूबा है, अपने लोग हैं, हाँ। मोहब्बत करते हैं। और ख़ास तौर पे सिंध में तो औरत को बहन, अद्दी, बिल्कुल, बेटी, न्याणी, और अगर कोई चीज़ कभी होती भी है ना, हाँ, तो सब खड़े हो जाते हैं साथ और सेफ से प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी बेटी, अपनी बहन है। सिंध के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग। तो मियाँ की तरफ से ये टेंशन खत्म। हाँ, ये कोई टेंशन, ये नहीं कि ढाबों पे रुके तुम दालें खा रही हो, प्लीज घर सीधी वापस आया करो, ये नहीं है। नहीं कोई टेंशन। अच्छा, खुद वो करते इस तरह की चीजें? खुद तो कम किया है उन्होंने, लेकिन मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं तो जब भी अंदरूनी सिंध आती हूँ तो वापसी में मेरी कोशिश होती है कि चाय ज़रूर उतर के पीऊँ, दाल ज़रूर खाऊँ। यहाँ पर एक बे होती है, लोटस स्टेम, अच्छा, उसको पकाते हैं। अच्छा, वो बड़ा फेमस है सिंध का, जो पल्ला मच्छी है ना, वो क्या कमाल होता है। आप जब अगली दफ़ा आएंगी, हाँ, तो इंशाल्लाह वो खिलाएंगे आपको। अच्छा,
अगली दफा के लिए हमारे बहुत सारी चीजें तय होती जा रही हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एकदम 7 जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह 7 शरीफ, और हम जा रहे हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो फिर आपको अगली दफा पल्ला मच्छी खिलाएंगे, पल्ला मछली खाएंगे जनाब, वहीं से पकड़ के और वहीं पका के लाइव कुकिंग। और वो कुकिंग ये करने वाली है भाई, वो अपने घर से आप चीजें लेके चलिए, क्योंकि आप बहुत मजे की कुकिंग करती है, तो हम सुनते आ रहे हैं भाई किस दिन हमें खाने को मिलेगी, तो समझ मैं आपको खास और आपके हस्बैंड को खास खाने में बुलाऊंगी, मैं पकाऊंगी। ये बताइए कि इंडस्ट्री में भी काम किया, टीवी में काम किया, थोड़ा अरसा किया लेकिन किया, क्यों कोशिश नहीं की दोबारा कि वापस जाऊं एक्टिंग एक करूं? ड्रामा किया, हाँ उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और ऐसे ही शौक उठा मुझे, क्योंकि हमारे जो स्कूल था, मेरा जो स्कूल था कॉन्वेंट ऑफ जिजन मैरी, उसने बड़ा आर्ट को और ड्रामेटिक्स को, सिंगिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और हमारी क्लासेस होती थी ड्रामेटिक्स की, सिंगिंग क्लासेस होती थी, बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। तो वहाँ से स्कूल में जो आपको सिखाते हैं वो शौक हो जाता है, शौक हो जाता है कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है। तो वो शौक में फिर वो शौक मैंने कहा एक दफ़ा कर लें। हालांकि अब्बा ने को टेंशन दी कि नहीं ये क्या सोचा तुमने? कोई यकीन नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अम्मी तो बहुत नाराज़ थी, अम्मी ने कहा व्हाट इज़ दिस, ये क्या पढ़ रही हो, यू नो। आई वाज माँ बाप को पहला कॉन्सेप्ट ये होता है ना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, आई थिंक आई वाज इन क्लास 9th और 10th, और अम्मी ने कहा ये क्या, ये छोड़, उनको ये खौफ चढ़ गया कि मैं कहीं पढ़ाई छोड़ के आर्टिस्ट स्टार बनने चल गया। बहुत अम्मी तो बहुत लड़ी, लेकिन बस वो एक ड्रामा किया, लेकिन रियली मुझे बहुत मज़ा आया तलत हुसैन साहब के साथ काम करके, और एजाज असलम उसके अंदर थे, और जितने भी लोग, कैमरा मैन, बड़े लोग धड़कन बन गई थी आप, बड़ा हिट हो गया था वो बहुत हिट ड्रामा। लेकिन जाहिर बात है मैंने वो करियर तो बनाना नहीं था ना, मेरा कोई ऐसा वो ख्वाहिश थी, एक शौक था, शौक पूरा हो गया। शौक पूरा करके आपने कहा बस ठीक है, बस काम ऐसे सारे कर लिए। एक्टिंग काम आती है असेंबली के अंदर? नहीं, पता है आई फील कि हम जिंदगी में भी जब लोगों से मिल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्ट कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों से हमारा मिलने का दिल नहीं चाहता, लेकिन हम एक एक्ट कर रहे होते हैं दिखाने के लिए कि थैंक यू ये वो। कभी कभार कुछ लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आपको बड़ा अच्छा एक स्माइल रख के, बड़ा अच्छा एक रवैया रखना पड़ता है। हर इंसान ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक्ट ही करता है, सही। लेकिन नॉट कि मैंने ड्रामा किया तो मुझे वो काम आया। वैसे कभी ऐसा तो नहीं किसी असेंबली वाले नोट के बोला अरे नहीं भाई इन्होंने एक्टिंग इतनी की हुई है, तो इनको क्या बोलते हैं अपोजिशन वाले लोग कि जी ये ड्रामे को तक रगड़ते हैं। कभी कभार कोई बोल देता है नहीं जी ये सच नहीं है, ये फला है, लेकिन वो हर किसी के साथ होता है, नॉट कि सिर्फ मेरे साथ होता है। लेकिन जनरली असेंबली का माहौल बहुत अच्छा है। असेंबली का माहौल बहुत मार धाड़े देखते हैं कि अचानक से ये चीजें होती हैं। आपस में पार्टीज की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, उस पर क्लैश होता है, लेकिन जब हम असेंबली के बाहर मिलते हैं, इवन असेंबली के अंदर हम बड़े अच्छे कॉर्डियली मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई दुश्मनी हमारी होगी और हम दुश्मनी कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन कैसा लगता होगा ना शर्मिला कि अभी इतनी बहस कर आ रहे हैं और बाहर निकले नहीं, हाँ ही नहीं होता, लेकिन कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप होता है कि अंदर अगर बहस हुई तो बाहर निकल के कहते हैं कि जी कुछ ज़्यादा आपने कर दिया या आपने कुछ ज़्यादा कह दिया, नहीं जी ये वो अच्छा बात अच्छे एंड पे रोकना होता है। सही। अब अगर मैं पूछूं पहली शर्मिला और अब इस वक्त जहाँ स्टैंड करी है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करती है? आई थिंक अपने स्कूल डेज को बहुत मिस करती हूँ। मेरा स्कूल बहुत डिसिप्लिन था एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। स्कूल जो कुछ मैंने सीखा है ना अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, वो मेरा अपने स्कूल से सीखा है। और आई यूज्ड टू लव माय टीचर्स। मेरी जो प्रिंसिपल थी मदर एंड्रूज, हमारी एक कैरेक्टर बिल्डिंग क्लास ली जाती थी जहाँ हमें बताया जाता था, सिखाया जाता था सही क्या है गलत क्या है, इस तरह अपने आप को कंडक्ट करना है। सो आई रियली मिस माई स्कूल। अगर मुझे कभी चांस मिला तो आई विल गो बैक टू स्कूल। दैट इज द ओनली थिंग आई मिस। कभी कोई सोचा कि सिंगिंग करूं, या अगर गाने सुनती है तो किस तरह के गाने सुनती है? गाने, म्यूजिक, गजलें। आपकी शादी को देख के तो हमें अंदाजा हो गया था कि आपको राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है, तो आपकी मेरे ख्याल फंक्शन बेइंतहा है ना, मेरी मंगनी पे कव्वालियाँ मंगनी पे बिल्कुल बेइंतहा मुझे पसंद है। गज़लें, और मुझे मेहदी हसन साहब बहुत पसंद थे।
तो खैर मेहदी हसन साहब को कोई वैसा गा ही नहीं सकता जैसे वो गाते थे, यकीनन। लेकिन इवन अक्रॉस द बॉर्डर गज़लें अभी मुझे भी जब पसंद लॉन्ग हैं। ड्राइव पे जाती हैं तो और गज़लों पाकिस्तानी गाने मुझे बहुत पसंद हैं। जो पुरानी फिल्मों के पाकिस्तानी गाने होते थे ना, या अखलाक अहमद कोई के याद है गाने। आपको कौन सा गाना? कोई भी। उसके बाद आप मुझे बोलेंगी गाना गा के सुनाऊं। मैं तो चाह रही हूँ आप गुनगुना के सुनाए मुझे। जब खाना खाते वक्त सिर्फ एक काम करना चाहिए, वो खाना चाहिए, गाना नहीं चाहिए। बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम ऐसा है। हम बोल रहे हैं। मुझे पाकिस्तानी बहुत सारे गाने पसंद हैं, मेहदी हसन साहब के, कोई एक नूर जहाँ साहिबा का मुझे वो गाना बहुत पसंद है, सदा हूँ अपनी प्यार की। आए हाय क्या गाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आई थिंक नूर जहाँ साहिबा जैसा कोई गाना किसी ने गाया नहीं। ये तो खैर इंडिया भी मानता है। लता जी ने भी हाँ। बोला कि जो मैडम के गले की बात थी और जो उनकी बात है, सांस की जो बात थी, वो उन जैसी तो किसी के पास भी नहीं लूना लैला का गाना बहुत अच्छा है। आई थिंक जो हमारे सिंगर्स हैं बहुत खूबसूरत हैं। रहीम शाह मुझे बहुत पसंद हैं, सही। वो जो अपने गाने गाते हैं अपनी ज़बान में, हाँ। खूबसूरत गाने। चलिए, आर्टिस्ट की बात चली थी, बताइए कि आर्टिस्ट के लिए आपकी गवर्नमेंट और आप पर्सनली क्या देख रहे हैं आप लोग? हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, नहीं सही वक्त पे पैसे जमा कर पाते और एक बुरी तरीके से उनका एंड होता है, उसके लिए क्या कुछ सोचा है? देखिए, मुझे ये, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहूँगी कि सिंध हुकूमत इस वक्त वाहिद वो गवर्नमेंट है जो सिंध के हवाले से जी अपने आर्टिस्ट को, आर्टिजन्स को, सिंगर्स को, एक्टर्स को, पोइट्स को किसी न किसी मद के अंदर मदद कर रही है। हमारे पास एक एंडाउमेंट फ़ंड है जो पूरी एक कमेटी बैठती है, जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी हैं, अच्छा, नसीम मिर्ज़ा साहिबा भी हैं, उसमें नाम मैं भूल रही हूँ, हसीना मोइन साहिबा हैं उसके अंदर। और उसमें जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं फाइनेंशियल हेल्प की, कभी मेडिकल हेल्प की, तो वो फिर हम डेफिनेटली हम उसको करते हैं और हम रेगुलरली हर 3 महीने से उसकी मीटिंग रखते हैं। अभी कोई रिसेंटली कुछ? और मैं आपको बताऊं कि ये किसी पे एहसान नहीं है, ये इस डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज़ भी है, हुकूमत सिंध का भी ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बीबी साहिबा जो हैं वो खुद सकाफ़त को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उसकी पजीराई करती थी। बिल्कुल। तो हमारा एक कोशिश ये होती है, अच्छा जो लोग हम तक नहीं भी पहुंच सकते, और अगर मैं अखबार से खबर पता चलती है या कोई न्यूज़ पढ़ती, हाँ, तो हम डेफिनेटली उनका। माजिद जहांगीर साहब अभी बहुत बीमार थे रिसेंटली, उनकी हमने थोड़ी हेल्प की है। मैं ये नहीं बताना चाहूँगी कितनी या कैसे की है, क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं जो हमारा असास है, इनकी खिदमत बहुत, किसी ने हमें हंसाया है, किसी की पूरी ज़िंदगी उन्होंने सर्व करी है इस फील्ड के अंदर। तो लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि भरपूर तरीके से उनकी हेल्प की जाए। चाय कहाँ है जनाब? चाय ले आए। नाज़रीन, चाय आ चुकी है, हाथ में मेरे प्याज, इसको मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि चने की दाल प्याज के बगैर अधूरी हो जाती है ना। हमारा खाना चल रहा है और वो चलता रहेगा भी, क्योंकि हम सब बहुत भूखे हैं और अब हमारी टीम ने भी खाना खाना है ना। तो जनाब, यहाँ हम शर्मिला से कहेंगे थैंक यू सो मच शर्मिला, थैंक यू सादिया, आपसे मिलके और फिर आपके साथ ये पूरा दिन। कहते हैं मौला अली का कॉल है कि किसी के साथ किसी को जाना तो उससे सफ़र में जानो, तो सफ़र में कहते हैं बहुत अच्छा इंसान का पता चलता है। तो जनाब, ये जो आज का हमने ये पूरा दिन आपके साथ स्पेंड किया है, और अब ये बिल्कुल ढलती शाम के वक्त हमारा ये लंच हो रहा है बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी मसरूफियत में टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा और यकीनन हमारे देखने वालों को बहुत अच्छा लगा। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी प्लीज़? थैंक यू सादिया, थैंक यू समा, और बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आई यहाँ पर, आपने देखा जिस तरीके का काम हो रहा है, और आपकी कंपनी साथ थी तो सफ़र और आसान हो गया। और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करके जाएं। सभी पैदा होते हैं, सभी ज़िंदगी गुजारते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाएं कि लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखें। थैंक यू सो मच जनाब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी कि बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। बस इतना ही कर जाइए कि लोगों की ग़ीबत करना छोड़ दें, लोगों को बुरा कहना छोड़ दें, और ख़ास तौर पे हमारे सियासतदानों को। हम लोग जानते नहीं हैं, देखना नहीं चाहते, लेकिन
हम टांग खींच देते हैं, कोई भी जुमला बोल देते हैं, उससे किसी की भी दिल आज़ारी हो सकती है। थोड़ी सी इन बातों को सोचिए जनाब, ज़िंदगी और बेहतर कर सकते हैं। मुझे यहाँ इजाज़त दीजिए, समा के मेहमान में आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।